रेलवे की वैकेंसीज की जब भी चर्चा होती है तो चर्चा होती है कि भरपूर मात्रा में वैकेंसीज आने वाली हैं। रेलवे ने इस बार एक नई तरीके की वैकेंसी निकाली है जिसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और उसको निम्बस लर्निंग पर क्यों, कैसे, कब और किस तरीके से तैयार बच्चों को करवाया जाएगा ताकि उस एग्जाम के रिजल्ट में भी मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी निकाली है सिग्नल में। पहले जो टेक्नीशियन की वैकेंसी जाती थी वो आईटीआई वाले बैकग्राउंड के लिए ग्रेड 3 की वैकेंसी जाती थी। ग्रेड 1 की जो इस बार वैकेंसी आई है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी, कब फॉर्म भरे जाने हैं, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लें। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा कि 1092 वैकेंसीज के लिए 9 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, जिसमें कि एज क्राइटेरिया 18 से 36 साल है, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी है। यदि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, क्योंकि जैसे ही टेक्नीशियन की बात होती है दिमाग में आता है कि आईटीआई वाले बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में ये एलिजिबिलिटी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे जिन्होंने बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो, मतलब जिन्होंने बीएससी किया हो। अब बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, कंप्यूटर साइंस में भी होता है, आईटी में भी होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी होता है। ऑब्वियसली जो नॉर्मल बीएससी होता है वो फिजिक्स में कहलाता है। वो सारे के सारे बच्चे बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, इनके किसी कॉम्बिनेशन से, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन किया हो, वो भी सब एलिजिबल है। और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव स्ट्रीम, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया है, वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है। और यही नहीं, डिग्री इन इंजीनियरिंग द अबव बेसिक स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन और एनी अबव द बेसिक स्ट्रीम, मतलब जिन्होंने बीटेक किया हो, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, कंप्यूटर साइंस में किया हो, आईटी में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, वो सारे के सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मतलब इस एग्जाम का जो लेवल है वो लेवल बीएससी, डिप्लोमा और डिग्री के बच्चों के लायक रहने वाला है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे एलिजिबल हैं। तो उसी के संदर्भ में इसका सिलेबस भी रहने वाला है। उस सिलेबस को जानने से पहले हम जान लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि एग्जाम सभी के लिए कॉमन होना है, सीबीटी बेस्ड होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। तो इसको 5 पार्ट इन्होंने दिए हैं। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस आप बाकी एग्जाम के लिए पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, वो सारी की सारी जनरल अवेयर्स। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जो आपका बेसिक कंप्यूटर, उसके 20 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन। आप यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, बेसिक साइंस एंड ड्राइंग लिखते थे पहले, वो नहीं है, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 35 क्वेश्चन। ऐसे करके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स और आपको पेपर सॉल्व करना है। अब आपको इसके डिटेल सिलेबस को समझना जरूरी है यदि आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो हम डिटेल सिलेबस की बात करते हैं, जिसमें जीके वाला पॉइंट जो ऑलरेडी हमने क्लियर किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे करंट अफेयर, ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो सारा होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी वही 20-22 टॉपिक जो आप एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी स्टेट के जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे के सारे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक हैं।
ये चीज है जो आपको समझनी है, जिसमें एक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स भी इसमें पूछा है, जिसमें आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस तरीके से आपका विंडोज, वायरस, डेटा प्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्रोशर एंड कंप्यूटर वायरस। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, जो लगभग 50 घंटे में आपको पूरे के पूरे मॉड्यूल में पढ़ाया जाएगा, जिसमें सारे के सारे टॉपिक के कवर होंगे। फिर आ जाती है मैथमेटिक्स। अब जैसे ही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो दिमाग में आती है अरिथमेटिक या और कोई सी मैथमेटिक्स। यहां पर मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कुछ टॉपिक अरिथमेटिक के भी हैं, कुछ थोड़े एडवांस लेवल की हैं, जैसे हम नंबर सिस्टम, रेशनल एंड इरेशनल, ये सब देखेंगे। बेसिक मैथ है, बॉडमास रूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्राइंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहां तक तो ठीक है, जो आपकी एडवांस मैथ और मैथ में कवर हो रही है। लेकिन ये वो मैथ है जो आप अरिथमेटिक मैथ में ना पढ़ के आप इंजीनियरिंग या बीएससी के मैथ में पढ़ रहे होते हैं, या 12th लेवल की मैथ आपने पढ़ी हुई, जिसमें सेट्स आते हैं। सेट्स में आपने देखा होगा उनका रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सब सेट, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, सेट का टॉपिक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारा का सारा आपने सेट ये पढ़ा। आगे स्टैटिक। स्टैटिक में आपके मेजर्स ऑफ डिस्परेशन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे के सारे टॉपिक, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, ये स्टैट्स वाले टॉपिक हैं। ये टॉपिक थोड़े से वो जो जनरलाइज हम मैथमेटिक्स अदर एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं उससे थोड़ी सी अच्छी लेवल की मैथमेटिक्स है, जिसके की क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। और लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो सिलेबस का पार्ट है, वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहां पर ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। बेसिक साइंस में तो फिजिक्स के टॉपिक लिखे गए हैं, जो फिजिक्स फंडामेंटल, यूनिट, मेजरमेंट, और यहां से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और ये पूरा करते करते एम्पियर लॉ, मैग्नेटिक लॉ, फोर्स, मूविंग चार्ज, करेक्टर, यहां तक आप आ जाएंगे। और पूरा पढ़ेंगे फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, यहां तक। ये आपकी फिजिक्स हो गई जो जनरलाइज फिजिक्स है। लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, डिप्लोमा के बच्चे हैं, फिजिक्स के बच्चे हैं, तो उनसे कुछ एडवांस मैथ्स भी पूछी गई। एडवांस इंजीनियरिंग के टॉपिक या वो पूछे गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट के कॉम्बिनेशन से कुछ सब्जेक्ट बनाए गए हैं, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक साथ में लिखा हुआ है ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट्स। आपको यहां पर समझना होगा कि यहां पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपसे पूछ सकते हैं, डायोड आपसे पूछेंगे, ऑप-एम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, एफईटी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यही नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ी है, लेकिन जो बेसिक टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम और गेट्स, ये दोनों टॉपिक आपसे उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करे जाएंगे। सिमिलरली माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, 8085 का आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, मेजरिंग सिस्टम, ये मेजरमेंट से रिलेटेड, जिसमें कैथोड रे, एलईडी, एलसीडी और ट्रांसड्यूसर, ऐसे करके पूरा का पूरा मॉड्यूल, जो लगभग इस पूरी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कवर करने में लगभग आपको 150 से 170 घंटे का मॉड्यूल इसमें लगेगा। और हो सकता है कि बच्चों की एफिशिएंसी के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा भी चला जाए, 200 घंटे तक भी चला जाए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ही आपके सिलेक्शन को एग्जिट या एंट्री करवाएगा, क्योंकि इसका वेटेज भी पूरे के पूरे पेपर में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा है। इन सब के लिए इस पूरे मॉड्यूल के लिए हमने कुछ YouTube पर भी क्लासेज करी हैं, कुछ बैच भी प्लान करे हैं। इसमें हमने YouTube पर 2 क्लासेज प्लान करी हैं, जिसमें आरआरबी टेक्नीशियन वाली जो है, एक तो है मैथमेटिक्स की, जो हम 16 मार्च से सुबह 10 बजे लेकर आ रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स विनय कुमावत सर, आपके फेवरेट सर, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को, बेसिक मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स और जो वेन डायग्राम वाली मैथमेटिक्स है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स से कवर करेंगे। ये क्लासेस 16 मार्च से सुबह 10 बजे आपके फेवरेट चैनल निम्बस लर्निंग पर होने वाली है। आप वहां पर देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी, व्हाट टाइप ऑफ फैकल्टी, व्हाट टाइप ऑफ डिलीवरी वी आर प्रोवाइडिंग। सिमिलरली हम दूसरी क्लासेज आपके लिए लेके आ रहे हैं आपके फेवरेट पाटीदार सर की, उसी दिन से शाम को 8 बजे, जिसमें हम मेजरमेंट से रिलेटेड एलईडी, एलसीडी, ट्रांसड्यूसर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और उन सब के बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोनों क्लासेज नोट डाउन कर लें, 16 मार्च से 8 बजे मेजरमेंट की क्लास और सुबह 10 बजे मैथमेटिक्स की क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाली है। और साथ में हमने ये एक मॉड्यूल लॉन्च किया है निम्बस लर्निंग के ऐप पर, जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड
क्वालिटी कंटेंट की फॉर्मेट में एक कोर्स है जिसमें हमने मॉड्यूल को 2 पार्ट में रखा है, थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिस क्लासेस। पहले देखते हैं, क्योंकि जीके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा उसको पूरा का पूरा हमने रिकॉर्डेड डाल दिया आपके लिए। आपने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ने पहली बार पढ़ेंगे वो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अराउंड ये सब्जेक्ट 225 घंटे का है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो भी हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाला है और वो 60 घंटे में अवेलेबल है। लेकिन कुछ टॉपिक, कुछ क्या मैक्सिमम टॉपिक, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूरा लाइव करने वाले 50 घंटे में। पूरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जीरो से लेकर एंड तक हम इसमें करेंगे। मैथमेटिक्स पूरी की पूरी लाइव करेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी हम पूरी की पूरी लाइव करेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके फेवरेट जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स उसमें क्लास लेने वाले हैं। और जो चीजें हमने आपसे रिकॉर्डेड में डाली हैं उनके लिए हमने प्रैक्टिस करवाने का प्लान किया है कि जीके के 50 घंटे की प्रैक्टिस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 घंटे की प्रैक्टिस, जिसमें हम 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस जीके के और 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हम रीजनिंग के करवाएंगे। ये मॉड्यूल, पेड मॉड्यूल अवेलेबल है निम्बस लर्निंग के ऐप पर। यदि आप चाहते हैं कि उस मॉड्यूल को लेना चाहते हैं जिसमें कि लाइव, रिकॉर्डेड और पूरा का पूरा ग्रेड 1 का बेहतरीन मॉड्यूल जो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कर सके, उन 1000 बच्चों में आपके सिलेक्शन को पहुंचा सके, तो आप इसे निम्बस लर्निंग के ऐप डाउनलोड करके, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का ये कोर्स आप सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स अभी अवेलेबल है और शुरू के कुछ बच्चों के लिए डिस्काउंट भी अवेलेबल है। लेकिन सबसे खास बात क्या है, एक हम स्पेशल बेनिफिट दे रहे हैं कि जितने भी बच्चे जो इस कोर्स को, पहले 250 स्टूडेंट जो इस कोर्स को एनरोल करेंगे, उनको बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की हमने एक बेहतरीन सी किताब बना रखी है। वो पहले 250 स्टूडेंट को इस कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, उनके एड्रेस पर कोरियर हो जाएगी और वो इस बुक को पढ़कर बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और उन क्लासेज को एंजॉय कर सकते हैं और इस किताब को पढ़कर आप और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बुक केवल इस मॉड्यूल में रजिस्टर करने वाले पहले 250 एडमिशंस के लिए बुक है, बाद में ये बुक अवेलेबल नहीं है। जितने भी बच्चे जिनका सपना है कि इस एग्जाम को क्रैक करें, वो बेहतरीन तरीके से तैयारी करें ताकि आने वाले दिनों में उनका सिलेक्शन हो सके और आपका और हमारा दोनों का सपना साकार हो सके और लीगेसी ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग जो हमेशा मैक्सिमम रिजल्ट और टॉपर्स देने के लिए फेमस है वो कंटिन्यू हो सके। आने वाले वीडियो में हम आपके साथ में और भी इससे रिलेटेड एग्जाम या इससे रिलेटेड तैयारी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। Wish you all the best wishes from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.